इंदौर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बंगाल चुनाव से लौटने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। विजयवर्गीय ने इंदौर में टोटल लॉकडाउन लगाने के बारे में जनप्रतिनिधियों से बात करने के लिए कहा। वहीं बंगाल चुनाव के बाद हिंसा का प्रायश्चित बताया गया। इंदौर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने की भी बात कही विजयवर्गीय द्वारा बताई गई है। अभी अराजकता की स्थिति है, वहाँ पर सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसाएं हो रही हैं और ये बात सही है कि जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, स्वतंत्रता के बाद मैंने ना देखी और न सुनी ऐसी हिंसा। कैसी हिंसा वहाँ पर हो रही है और उससे इसके आगामी दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हैं। क्या जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरने की बात की जा रही है, एक धरना दिया है, उसको लेकर काफ़ी विरोध के स्वरूप हैं कि जिस समय देश में मौत की संख्या बढ़ती जा रही थी, उस समय भाजपा ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया और बंगाल में हिंसा पर इस तरह का कदम उठाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो महामारी से मौत हो रही है उस पर धरना तो नहीं दिया सकता, उस पर व्यवस्था करना चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने, समाज ने, जनप्रतिनिधियों ने मैदान में उतरकर और अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाई है और इसीलिए ये भीषण महामारी में भी जो नियंत्रण आया वो उसी के लिए आया। हमने बहुत गेन किया हुआ, हम बंगाल में कहीं पर भी नहीं थे। और यदि कांग्रेस और सीपीएम आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम काफ़ी अच्छे होते, पर कांग्रेस और सीपीएम ने टीएमसी से समझौता कर लिया और अपने वोट पूरे टीएमसी में ट्रांसफ़र कर दिए। इसलिए कांग्रेस भी ज़ीरो हो गई, वहाँ सीपीएम भी ज़ीरो हो गई, लेकिन 9% उनका वोट सीधा ट्रांसफ़र हो गया। तो निश्चित रूप से जो 9% वोट ट्रांसफ़र हुआ तो टीएमसी के लिए बढ़ोतरी। और जहाँ तक क्या खोया क्या पाया की बात करें तो हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, हमने पाया ही पाया। हमारे पास पहले 3 सीट थी, अब 77 सीटें, मतलब 25 गुना हमें हमारी बढ़ोतरी हुई। फिर हर जिले में हम पहुँच गए, हर विधानसभा में हम पहुँच गए। तो हमारे संगठनात्मक रूप से तो हम काफ़ी मजबूत हुए हैं और हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ पाया। अब यदि वहाँ पर बाइपोलर पार्टी हो गई, बीजेपी और टीएमसी, देयर इज़ नो वाम, देयर इज़ नो कांग्रेस, तो हमें तो एक स्पेस मिल गया बहुत बड़ा। हम अब अधिकृत विपक्ष के रूप में वहाँ पर सदन में बैठेंगे। अभी आप वापस लौटने वाले हैं, अब आपकी भूमिका किस तरह से आप वहाँ देखते हैं? नहीं, अभी कहाँ लौटने वाले। आपने कहा मैं वापस लौट रहा हूँ तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है जी और कोविड भी बढ़ रहा है। पार्टी की ओर से हम क्या कर सकते हैं समाज के बीच में जाकर वो करें। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन के तालमेल के कारण इंदौर में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। जो कुछ कमियां थी उसको भी काफ़ी दूर की है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंट्रोल किया है और मैं बहुत गंभीरता से और दावे से कह सकता हूं कि देश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां ऑक्सीजन के कारण कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, बल्कि पर्याप्त ऑक्सीजन है। बड़े बड़े शहरों में तकलीफ़ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ऑक्सीजन की व्यवस्था और ऑक्सीजन का मैनेजमेंट यहाँ बहुत अच्छा है। कुछ अगला स्ट्रेन भी आ सकता है, इसका तीसरा दौर, उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा हुई और उसकी तैयारी हमें अभी से करना चाहिए। तो उस वक्त कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसके बारे में भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए, तो रोड मैप बनना चाहिए हमारा। आग्रह हमने ये भी किया है कि ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो आजकल मशीन आती है जिसमें 50 बेड और 100 बेड को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है, लगभग बहुत महंगा भी नहीं होता, करोड़ सवा करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आग्रह करना चाहिए कि वो सब लोग लगाएं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे अध्यक्ष जी और बाकी माननीय विधायक उन्होंने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाया था और अधिकांश ने कहा है कि हम ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर लगाएंगे और हम स्वयं आत्मनिर्भर ऑक्सीजन के लिए बनेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। पर और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंदौर से ही
पार्टी ने, सांसद जी ने, विधायकगणों ने, सबने मुख्यमंत्री से कहा था कि इसमें हमें सब्सिडी भी दें, तो सरकार ने उसमें 50% सब्सिडी भी दी। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में 3 महीने बाद जो तीसरा दौर आए कोरोना का, तो हमें उसकी तैयारी अच्छी करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का एक डोज तो हो गया है 45 प्लस वालों के साथ, और दूसरा डोज भी हमें तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए। और 18 प्लस वालों का वो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आने वाला है, हम 10 तारीख को वैक्सीन आ जाएगा, हम 11 तारीख से वो भी चालू कर देंगे, क्योंकि जो तीसरा राउंड आएगा उसके पहले हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका असर समाज में उतना ही कम होगा।